फ्रेंड्स देखिए बेटा, हम लोग आज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपने एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, या एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप था, या माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई साइड लेंस था वो क्या था, स्मॉलर फोकल लेंथ का था, और जो ऑब्जेक्ट साइड लेंथ था वो क्या था, बिगर फोकल लेंथ का था। इसी का जस्ट इन्वर्स करके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। अब टेलीस्कोप का यूज़ किस लिए करते हैं? बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके इंक्रीज़ करके देखने के लिए। तो एक आई लेंस होगा जो जिसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होगी, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, स्मॉलर फोकल लेंथ का होगा, और ये क्या होगा, आई लेंस, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ के सामने बेटा ए बी एक ऑब्जेक्ट प्लेस कराया। सिंपल सा आपको पता है कि इमेज कहाँ बन जाएगी, ए डैश बी डैश पे, ये आपने इमेज फॉर्मेशन में खूब पढ़ा था। ठीक है, अब जो आई लेंस था, ये इमेज इस आई लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। ठीक है, यहाँ तो इतना तो कंप्लीट हो जा रहा है कि एक आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट प्लेस कराया, इसकी इमेज यहाँ बन गई, इतना डायग्राम ये अलग है। ठीक है, दो पार्ट में हम डायग्राम को ब्रेक कर रहे हैं बेटा, इतना पार्ट हमने डायग्राम का अलग ब्रेक कर रखा है। ठीक है, अब देखना बेटा, जो ये सिर्फ इमेज है, ये एज आ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी किसके लिए, इस आई लेंस के लिए। आई लेंस के लिए एज आ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, और इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म करेगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, विजुअल एंगल बाई इमेज एट आई लेंस, एंड यहाँ पे कहता है विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट एट आई लेंस, वो बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा। अगर इन दोनों को बहुत छोटा ले लिया जाए, स्मॉलर ले लिया जाए, उस कंडीशन पे ये 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा आ जाएगा। पहली प्रोबेबिलिटी हमारी है 10 अल्फा और 10 बीटा कैलकुलेट करने की। अब अल्फा है क्या, बीटा है क्या? विजुअल एंगल बाई इमेज एट आई लेंस, विजुअल, ये जो इमेज बनी थी, ये आई लेंस पे जो एंगल बना रही थी वो क्या थी, बीटा। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है। ठीक है, इमेज यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, मतलब ये जो एंगल है ये क्या है, बीटा, और इसी को क्या बोला जाएगा, विजुअल एंगल ऑफ इमेज एंड आई लेंस। अब ट्रायंगल 10 बीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम ट्रायंगल यही वाला तो यूज़ करेंगे जो ये इस तरह से कुछ बन रहा है, देखो बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका बी डबल डैश ए डबल डैश, और इस पॉइंट पे क्या था आपका ओ डैश। तो जब 10 बीटा हम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर आपका क्या आएगा, ए बी, और बेस क्या है, ओ डैश बी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए डबल डैश बी डबल डैश, जो आपका परपेंडिकुलर था, और बेस में क्या आ रहा था, ओ डैश बी, सेम एज वही लिख दिया गया। अब 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10 अल्फा की वैल्यू में क्या आएगा, देखो बेटा 10 अल्फा कहाँ है, अल्फा कहाँ है, एंगल सब जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो एंगल सबटेंड कर रहा था। ठीक है, विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट एज आई लेंस, वो क्या था, अल्फा। अब ट्रायंगल कौन सा यूज़ करेंगे, देखो ध्यान से, ए बी ओ, ये वाला ए बी, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, यहीं तो अल्फा बन रहा था, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यानी ए बी, और बेस यानी ओ बी, ये लिख दिया गया। अब अभी इसी के अकॉर्डिंग 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, जो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा था, तो देखना बेटा यहाँ पे क्या जा रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। ठीक है, ओ डैश क्या, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस है। ठीक है, यहाँ ए बी अपॉन ओ बी, एक्सटर्नल इंटरनल मल्टीप्लाई करा देंगे आप, ऊपर वाला पूरा वैसे ही लिखा रहा फ्रैक्शन, ये वाले फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं, लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे जस्ट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ए बी को ए डबल डैश बी डबल डैश के अपॉन में लिख लेते हैं, ओ डैश बी डबल डैश को ओ बी के अपॉन में लिखते हैं। ये ऐसा किया क्यों गया, ध्यान से देखना बेटा, जो डिस्टेंस है आपकी ओ बी डिस्टेंस कौन सी है, ओ बी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और आपको हमेशा से पता है ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्लेस कराया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, डी। इसके बाद दूसरी डिस्टेंस क्या है, देखो बेटा ओ डैश बी, ओ डैश बी क्या है आपका, ओ डैश बी डबल डैश, ऑप्टिकल सेंटर से बी डबल डैश तक की डिस्टेंस। अगर आपने ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्लेस कराया है तो आपकी इमेज भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डी, ये भी क्या आ जाएगा, डी। इसलिए हमने इनको इंटरचेंज कर लिया था, इतना कर सकते हैं आप लोग, ये आपको बचपन में सीखा होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। ये डी अपॉन डी हो जाएगा,
सेम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। इसमें क्या किया गया है बेटा, यहाँ थोड़ा सा न्यू इन्वेंशन है, ए डैश बी डैश से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, फिर से एक बार इंटरचेंज जैसे ऊपर किया था वैसे इंटरचेंज किया गया है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, और ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ये ऐसा किया क्यों गया है, अभी आप ध्यान से देखना, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला कराया जाता था, जब आपने मैग्नीफिकेशन एम इक्वल पढ़ा था, वहाँ पे क्या आता था ऐसे, आई अपॉन ओ इक्वल वी अपॉन यू, यानी इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ इक्वल इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कुछ इसी तरह से। उस सेम वही है यहाँ पे देखिएगा बेटा, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज लेंथ है अपॉन ए डैश बी डैश। भाई आई लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही था ना, ऑब्जेक्ट लेंथ अपॉन इमेज लेंथ किसके लिए है, आई लेंस के लिए है। ऑब्जेक्ट देखो, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बेटा क्या है, ए डैश बी डैश, और इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो देखोगे यहाँ ध्यान से, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी लिखा है। इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ किसके इक्वल है, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ किसके इक्वल था, मैग्नीफिकेशन के। तो और ये मैग्नीफिकेशन है किसका, किसका मैग्नीफिकेशन है, आई लेंस का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब ध्यान से देखना, ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी के लिए एज आ इमेज है कि नहीं है, इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश एक क्या थी, इमेज थी, ए बी एक ऑब्जेक्ट था। तो इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्टिव लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ टोटल क्या आ जाएगा, ये भी मैग्नीफिकेशन होगा, बट ये मैग्नीफिकेशन किसका होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नेट मैग्नीफिकेशन जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज लेंथ मल्टीप्लाई बाई मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ आ जाएगा। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, यहाँ तक इसको कंप्लीट देख लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो बेटा बताइएगा आप लोग।